दोस्तों, हलाला का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है कि इस्लाम में यह हलाला एक बहुत बुरी प्रथा है। इसके जरिए से मुस्लिम औरतों पर बहुत जुल्म किया जाता है। हलाला की आड़ में मुस्लिम औरतों का शोषण किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज लोगों के पास में हलाला की सही जानकारी नहीं है। और यही नहीं, आज बहुत सारे मुस्लिम भी ऐसे ज़रूर होंगे जो हलाला के बारे में सही से नहीं जानते होंगे, क्योंकि आज हर जगह पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो, हर जगह पर हलाला को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से हलाला की सही जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में यह हलाला क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में हलाला की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस दुनिया में सबसे पहला हलाला कब और किसने किया और किसके साथ हुआ, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम को एक अच्छा और साफ सुथरा धर्म मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे नौजवानों ने कंप्यूटर सीखा, साइंस सीखी, टेक्नोलॉजी सीखी, लेकिन दीन नहीं सीखा। आज सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर जिस तरह से हलाला का मतलब बताया जा रहा है, जिस तरह से हलाला को पेश किया जा रहा है, लोग उसी को सच मान बैठे हैं। यानी कि लोगों को ऐसा ही लगने लगा है कि सच में हलाला ऐसे ही होता है। इस्लाम में हलाला एक बहुत बुरी प्रथा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बताया जाता है कि हलाला की आड़ में औरतों पर बड़ा जुल्म होता है। आज लोग इसी बात को सच मान बैठे हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि असली हलाला क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। यानी कि इसमें आपको हलाला की पूरी जानकारी देने वाली हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, हलाला का मतलब ये है कि जब कोई मर्द अपने बीवी को 3 तलाक दे देता है तो फिर वो औरत उस मर्द के लिए हराम हो जाती है। यानी कि फिर वो उसके साथ वापस निकाह नहीं कर सकता है जब तक कि वो औरत किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करके उसके साथ मजामियत ना कर ले, यानी कि वो उसके साथ हमबिस्तरी ना कर ले। इसके बाद अगर वो मर्द या तो खुद ब खुद किसी बात को लेकर उसको तलाक दे दे या फिर उसका वो दूसरा शोहर मर जाए, यानी कि वो इंतकाल कर जाए, तो फिर अगर वो औरत चाहे तो अपने पहले शोहर के साथ फिर से निकाह कर सकती है। इसी को हलाला कहा जाता है। अब हम आपको बता दें कि इस्लाम में सबसे पहला हलाला दौरे रिसालत में हुआ, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ। अब उसकी शक्ल क्या थी, यानी कि सबसे पहला हलाला कब और किस वजह से हुआ था। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स अपनी बीवी के साथ ऐसा नाराज़ हुआ कि फिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, यानी कि अपनी बीवी को तलाक देकर छोड़ दिया। अब तलाक होने के बाद बीवी ने अपनी इद्दत के दिन गुजारी और फिर कुछ दिनों के बाद में उसने अपनी पसंद से और हमेशा रहने की नीयत से एक दूसरे मर्द के साथ में निकाह कर लिया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि उस औरत ने अपनी पसंद से और अपनी खुशी से दूसरा निकाह किया, यह सोचकर कि वो उसके साथ में हमेशा रहेगी, उसके साथ में अपना घर बसाएगी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसका जो दूसरा शोहर था वो उसको मारने पीटने लगा, यानी कि दूसरा शोहर उस पर बहुत जुल्म और सितम करने लगा। इस बात से तंग आकर फिर उस औरत ने अपने दूसरे शोहर से भी तलाक ले लिया और अपने भाई के घर आकर रहने लगी। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन उस औरत की मुलाकात अपने पहले शोहर से हो गई। पहले शोहर को देखकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गई। यह देखकर उसका पहला शोहर कहने लगा कि तुम पर बड़ा जुल्म हुआ है। पहले तो मैंने आपको तलाक देकर छोड़ दिया था, फिर आपके दूसरे शोहर ने आप पर जुल्म और सितम किए और आपको तलाक देकर तन्हा छोड़ दिया। इसलिए अब मैं यह चाहता हूं कि आप मुझसे फिर से निकाह कर लो, यानी कि अगर आप राजी हो तो मैं आपके साथ में फिर से निकाह करना चाहता हूं और आपको फिर से अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। यह सुनकर उस औरत ने हाँ कर दी, यानी कि वो फिर से अपने पहले शोहर के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर जब इस बात की जानकारी उस औरत के भाई को हुई तो वो अपनी बहन से कहने लगा कि मैं यह निकाह हरगिज नहीं करने दूंगा, क्योंकि इस शख्स ने तुम्हें तलाक देकर छोड़ दिया था, इसलिए अब यह तुम्हारे साथ में फिर से निकाह नहीं कर सकता है। यह निकाह इस्लाम में जायज़ नहीं होगी।
लेकिन दोस्तों फिर ऐसे ही करते करते फिर जब यह मामला अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो आपने उस औरत के भाई से फरमाया, ए शख्स, तुम यह निकाह क्यों नहीं करने दोगे? तो यह सुनकर उस औरत के भाई ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स ने पहले मेरी बहन के साथ में निकाह किया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ही इसने मेरी बहन को तलाक दे दिया था। इस पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इस शख्स ने तुम्हारी बहन को तलाक दे दिया था तो इसके बाद तुम्हारी यह बहन इस शख्स के लिए हराम हो गई थी, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हारी इस बहन ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से दूसरे मर्द के साथ में निकाह कर लिया था, लेकिन फिर किसी वजह से इसकी दूसरे शोहर के साथ भी नहीं बनी और उसने भी अपनी मर्जी से इसे तलाक दे दिया। ये शख्स याद रखो, अब अगर इसका पहला शोहर इस औरत के साथ में निकाह करना चाहता है तो अब यह इस शख्स के लिए हलाल है, यानी कि अब यह शख्स फिर से इस औरत के साथ में निकाह करना चाहता है तो यह कर सकता है। तो दोस्तों याद रखें, इस्लाम में सबसे पहला हलाला यही हुआ और हलाले का इस्लामिक तस्वुर भी यही है, यानी कि इस्लाम में हलाला इसी को ही कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि हमारा इस्लाम बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि एक दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए या फिर किसी तरह का कोई अग्रीमेंट करके किसी के साथ में हलाला किया जाए। इस्लाम में ऐसा करना सख्त हराम और गुनाह का काम है। लेकिन हाँ, अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है तो अब वो औरत अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे मर्द के साथ में निकाह कर सकती है। फिर चाहे तो वो उस दूसरे मर्द के साथ पूरी जिंदगी भर रह सकती है, या फिर चाहे तो वो उस दूसरे मर्द के जुल्म सितम से तंग आकर वो उस दूसरे मर्द से तलाक भी ले सकती है और इसके बाद अगर वो चाहे तो अपने पहले वाले शोहर के साथ वापस निकाह भी कर सकती है। इस्लाम में इस बात की इजाज़त है। लेकिन हाँ, इसमें औरत के साथ किसी भी तरह की कोई ज़बरदस्ती या फिर कोई जाति नहीं की जा सकती है। और ऐसे हलाले को जो आजकल सोशल मीडिया पर या फिर बहुत सारे वीडियोस में दिखाया जा रहा है, जिसमें दिखाया जाता है कि किसी औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ 1-2 दिन के लिए जानबूझकर निकाह करवाया जाता है और फिर वापस तलाक करवाया जाता है ताकि वो अपने पहले शोहर के साथ फिर से निकाह कर सके। याद रखें, इस्लाम में ऐसे हलाले को हराम कहा गया है जो अग्रीमेंट के तौर पर किया जाता है, यानी कि पहले यह सोच के किया जाता है कि हलाला कर देंगे और तलाक दिलवाकर पहले शोहर के साथ वापस निकाह करवा देंगे। तो याद रखें, इस्लाम में ऐसे हलाले को सख्त हराम कहा गया है। आप इस बात को ऐसे समझिए, अगर किसी मियाँ बीवी में आपस में नहीं बन पा रही है, यानी कि उनमें रोज रोज लड़ाई झगड़े हो रही हैं, तो ऐसे में कुरान पाक ने उनके करीबी रिश्तेदारों और उनका भला चाहने वालों को यह हिदायत दी है कि वो आगे आए और इनके मामले को सुधारने की कोशिश करे। अगर इसके बावजूद भी उन दोनों का मामला ना सुधरे तो फिर शोहर अगर चाहे तो 2 जिम्मेदार गवाहों के सामने अपनी बीवी को 3 तलाक बोल सकता है। अब मियाँ बीबी दोनों में तलाक हो गया। अब अगर कुछ दिनों के बाद फिर से दोनों राजी हो गई और अगर वो अब वापस निकाह करना चाहें तो अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है हलाला। अब हलाला क्या है? हलाला ये है कि पहले शोहर के तलाक के बाद औरत अपनी पसंद से, अपनी खुशी से दूसरे मर्द के साथ हमेशा रहने की नीयत से निकाह करे, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इत्तेफाक से उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगे, यानी कि आपस में नहीं बन सकी। इस वजह से फिर उसके दूसरे शोहर ने भी उसको तलाक दे दिया, या फिर इत्तेफाक से उसका दूसरा शोहर मर गया, तो अब ऐसे में वो औरत अपने पहले शोहर के साथ फिर से निकाह कर सकती है और इस्लाम में इसी को हलाला कहा गया है। जैसा कि कुरान पाक में सूरह बकरा की एक आयत में इरशाद फरमाया गया है कि अब अगर 3 तलाक दे दिया जाए तो फिर वो औरत उस मर्द पर तब तक हलाल ना होगी जब तक कि वो औरत किसी दूसरे मर्द के साथ में निकाह ना कर लेती हो। अब अगर उसका वो दूसरा शोहर किसी बात पर उसको तलाक दे दे या इत्तेफाक से वो मर जाए तो फिर यह औरत अपने पहले शोहर के साथ फिर से निकाह कर सकती है। लेकिन याद रखें, अगर ऐसा इत्तेफाक से हो जाए तभी यह जायज़ है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर या फिर कोई प्लान बनाकर किसी औरत की शादी किसी दूसरे मर्द के साथ में करा दे, सिर्फ यह सोचकर कि फिर वो औरत अपने पहले शोहर के साथ जायज़ हो जाए, तो ऐसा करना सरासर नाजायज़ और हराम है। और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से हलाला करने वालों पर लानत फरमाई है। लेकिन दोस्तों, आज बहुत से लोगों ने यह तरीका बना रखा है कि किसी दूसरे मर्द के साथ में सिर्फ इसी वजह से निकाह करवाते हैं ताकि वो औरत अपने पहले वाले शोहर के साथ हलाल हो जाए और फिर उसका वो दूसरा शोहर अपनी बीवी के साथ एक रात या इससे कम व बेश वक्त गुजारे और फिर वो उसको तलाक दे दे। इसके बाद ही वो अपने पहले वाले शोहर के साथ में निकाह कर सकती है। कुछ लोग इसे ही हलाला समझते हैं। तो याद रखें, इस्लाम में ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है और ऐसा करने वालों पर अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत फरमाई है।